सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब सॉल्यूशन करते हैं सेक्शन 2 के। तो सेक्शन 1 देख लिया, बहुत लल्लू सा सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 भी उतना ही आसान है। तो देखो यार, क्वेश्चन किस तरीके से है। तो देखो ये है हमारा सेक्शन 2। इसमें क्या था कि एक आपको पैराग्राफ टाइप दे दिया और उस पर बेस्ड दो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हमें बताने थे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इतना आसान सा क्वेश्चन है कि भैया जो भी टीचर पढ़ाता है ना, तो वो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दोनों का यूज होगा इसमें। और मोमेंटम कंजर्वेशन में जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ पार्टिकल्स, उस चीज में ये आपका कॉन्सेप्ट 100% यूज होता है और यही सवाल पढ़ाया जाता है सबसे पहले, और वो वही एज इट इज इन्होंने दे दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि ये मेरा लेट अस से प्लेन है जहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और ये यहां तक गया। ठीक है, और फिर यहां पर ये दो पार्टिकल्स में बर्स्ट हो गए। ठीक है, दो पार्टिकल में डिवाइड हो गए इक्वल मास के। तो अगर ये एकलौता पार्टिकल जाता तो ये कुछ इस तरीके से जाता ऐसे, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक पार्टिकल इसमें से ये वाला ये डायरेक्टली नीचे आ गया। ठीक है, तो अब एक नीचे आ गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम देख सकते हैं कि अगर मास हाफ हुआ है तो वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। जस्ट इससे पहले ये इस पॉइंट पर यहां पर अगर यूएक्स थी, है ना, तो जस्ट डबल हो जाएगी। और ये वेलोसिटी डबल होने की वजह से ये कुछ आगे जा करके गिरेगा। ठीक है, और कितना आगे गिरेगा, सिंपल सी चीज है वो भी कि भाई ये देखो, ये डिस्टेंस आपको पता है r/2 है। ठीक है, वेयर r इज द रेंज। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, r होगा। क्यों? क्योंकि मास हाफ हो गया और इस पार्टिकल ने कोई आगे हॉरिजॉन्टली कोई मोशन नहीं करा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर गया। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी डबल हुई, वेलोसिटी डबल हुई तो रेंज भी डबल हो जाएगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यू वाई जीरो है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो टाइम है ये जो रहेगा ये सेम रहेगा, जो कि है 0.5 सेकेंड, जो यहां पर दिया हुआ है। बिना सॉल्व करे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, देख लो। और ये x की वैल्यू निकालनी है आपको, ये तो x हमें पता है r प्लस r/2 है, दैट इज 3r/2। अब सिर्फ एक ये कैलकुलेशन करनी, r की वैल्यू निकालना। अब ये हमको पता है ये रेंज क्या होता है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कैसे लिखते हैं, ux हो जाता है हमारा u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u sin थीटा बाय g। और यहां से r की वैल्यू आप देख लोगे तो हो जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा 50 इंटू साइन थीटा 1/2 इंटू कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा और g हो जाएगा 10। तो यहां से r जो है वो आपका आ रहा है 5 मीटर। ठीक है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आंसर आ जाएगा, x आ गया आपका 7.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 7.5, ये हो गया आपका आंसर। कितनी मिनट में, 2 मिनट में। जे मेन का क्वेश्चन भी कई बार इससे ज्यादा ले लेते हैं जितना टाइम इस क्वेश्चन ने लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये और आसान। आरसी सर्किट का जब भी अगर आप लोगों ने मेरी भी वीडियोस देखे तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने जरूर पढ़ाया है और क्वेश्चन भी करवाए इस पे बेस्ड। तो देखो पहले इन्होंने कहा कि भैया आप पी पोजीशन में कनेक्ट कर दो इस स्विच को ऐसे। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कैपेसिटर और ये एक रेजिस्टर और ये एक बैटरी और ये यहाँ पर दूसरी बैटरी। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसमें एक करंट जाना चाहिए सर्किट में। और करंट कैसे निकालते हैं कि मैंने समझाया था आपको आरसी सर्किट की थ्योरी में, अगर सर्किट का करंट निकालना है तो इस कैपेसिटिव एलिमेंट को हटा दो और फिर एक सिंपल रेजिस्टेंस और बैटरी का सर्किट बनेगा, उससे निकाल सकते हो। तो वो कितना होगा, ये होगा 1/3, मतलब इक्विवेलेंट बैटरी कितनी हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3, तो 1/3 एम्पियर। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आ ही जाएगा। तो आपको निकालना है कि भाई ये जो चार्ज है इस पर इनिशियली Q1 वो निकालना। तो Q1 कैसे निकालोगे, आप लगा दोगे ऐसे जाकर के KVL।
ठीक है, तो केवीएल लगाऊंगा मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। पहले बैटरी का 2 वोल्ट इंक्रीज, फिर करंट की डायरेक्शन में गया 2 × 1/3 नेगेटिव में, और फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस क्यू बाई सी, सी हो गया 1 माइक्रोफेरेड, और इसको कर दो 0, क्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 4/3, दैट इज 1.33 माइक्रो कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन, अगली ही कुछ सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं देखो अब इन्होंने कहा कि यहां से तो हटाओ और इसको कनेक्ट करो, तो ये बैटरी हट गई, ये हटा दिया, तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया डबल, मतलब 2/3 एम्पियर। तो करंट डबल हुआ तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, और उसी चक्कर में जो इसका चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.66 माइक्रो कूलम। बिना सॉल्व करे आंसर आगे, सॉल्व करना है जैसे ये करा है उसी तरीके से ये भी सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हो गया 0.66 माइक्रो कूलम। 5 मिनट में 4 क्वेश्चन, जेईई मेन में कभी जिंदगी में भी नहीं करे होंगे आपने। चलो अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और थोड़ा अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 2D ज्योमेट्री मैथ्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा यूज होगा। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कहीं ना कहीं। इन्होंने बता दिया कि भाई वो सर्कुलर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट दे दिए b,0, और पॉजिटिव चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 0। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि भाई ये जो r है, अगर इसका जो रेडियस है r है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और b जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये निकालना है आपको। तो क्या करोगे, किसी भी, देखो 2 वेरिएबल है r और b, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट पर आप जो है जो पोटेंशियल है वो 0 कर दो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल बोला गया है ना। तो आप क्या करोगे, मैं कहता हूं कि भाई 2 सबसे आसान पॉइंट ले लो, अगर एक काम करना है तो सबसे आसान करते हैं ना। तो यहां से लेट अस से डिस्टेंस मान लो अल्फा, ठीक है। ये सॉरी, एक सेकंड दोबारा बनाता हूं। ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस ये अल्फा मान लो, ठीक है, ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, क्योंकि यहां तक 2 है और अल्फा गया तो 2 माइनस अल्फा। सिमिलरली एक पॉइंट बी ले लो जो अपोजिट डायमीटर के एंड पे, क्यों, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए, तो वो इससे ही निकलेगा। बाकी निकाल कैसे भी सकते हो आप, मैथ से, ठीक है। तो आप एक बीटा मान लो इसको, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस 2। अब मैंने ये डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि मुझे पोटेंशियल 0 करना है, तो मुझे दोनों चार्जेस से डिस्टेंस पता होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस नहीं। तो देखो अब क्या करते हैं, फॉर ए तो VA 0 कर दो, वो हो जाएगा -KQ बाय अल्फा प्लस KQ बाय √3 इंटू 2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अल्फा निकालोगे यहां से, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 2√3 देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये आ गया 1/2√3 माइनस √3 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा। हाँ जी, तो ये आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। इसी तरीके से बी पे अगर आप VB 0 करोगे तो आपके पास बीटा जो है वो आ जाएगा 2√3 अपॉन √3 - 1, ठीक। तो आपके पास अल्फा और बीटा आ गया। तो यहां से आर की बात कर लेते हैं। आर क्या हो जाएगा, आर वो होगा आपका, ये अगर सेंटर है तो इस सेंटर से बी का डिस्टेंस C टू B BC, तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस B, ठीक है। और B जो है वो आपका हो जाएगा सिंपल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ना, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट होंगे आपके अल्फा कॉमा 0 और B के कोऑर्डिनेट होंगे बीटा कॉमा 0। तो आपका जो स्मॉल b है वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर r जो है वो आ जाएगा आपका √3, और जो आपका b है वो आंसर आ जाएगा 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेना, बहुत ही ईजी है वैसे। चलो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। बस यही था सेक्शन 2, ठीक है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया और कुछ क्वेश्चन दिए, और फिर आपको सेक्शन 3 जो है वो आपका मोर देन वन करेक्ट है, वो वीडियो भी थोड़ी देर में आपके पास आई जाएगी।
I'll see you in the next video. Till then, Tata. See you. Goodbye.